जमशेदपुर के लिए एयरपोर्ट कितना ज़रूरी है? जमशेदपुर आज का ही नहीं, आज स्मार्ट सिटी का भी जो योजना बनी है वो जमशेदपुर की व्यवस्था को देख के बनी थी। हमारे यहाँ की 2-3 कंपनियाँ तो विश्व स्तर पे है, रामकृष्णा फोर्जिंग है, फिर आपको RSB ऑटो है, इस तरह की बहुत सी कंपनी और सभी कंपनियाँ ग्रोथ कर रही है। इन जमशेदपुर में पुराना एयर स्ट्रिप है, प्राइवेट एयर स्ट्रिप है और 1984-85 में यहाँ वायुदूत की सेवा थी। 2005 के लगभग MDLR की भी सेवा थी जो रांची, कलकत्ता, दिल्ली तक जाती थी। आज आप देखिए ना, आप मानचित्र देखिए देश का कि छोटे छोटे राज्यों में कितना एयरपोर्ट है, लेकिन झारखंड में एक रांची है और अभी देवघर खुला है। और हमारा तो इंडस्ट्रियल एरिया जो मतलब देश की आज़ादी के पहले जहाँ पे सबसे बड़ा लोहा का कारखाना का नींव पड़ा था, वो आज वंचित है। जैसे आपने कहा कि कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि भाई इंडस्ट्रियल एरिया में जो बड़ी कंपनियां हैं, देश विदेश के लोग आते हैं विजिट करने, उनका काम का हिस्सा है। कभी ऑडिट टीम आती है, रोज़ वो पता चलता है कि हर सप्ताह में विजिट है। ऐसे में आप लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं जब किसी को भी इनवाइट करते हैं कि भाई जमशेदपुर में आना, इंडस्ट्रियल एरिया में आना है, लेकिन रांची उतरना होगा? देखिए, रिएक्शन होते ही है, क्योंकि देखिए आज लोगों के समय की बहुत कीमत हो गई है और जब अगर कोई बड़े पद पे रहते हैं तो उनका समय बहुत कीमती रहता है। जो जुगसलाई का जो ओवरब्रिज की बाधाएं रुकी हुई थी, काम चालू हो गया था लेकिन रुकी हुई थी, लेकिन जब आगे आए राजनेता आगे आए तो देखिए काम मतलब उसका पास हो गया था कि भाई बजट में बात आ गई थी, तो आगे आए तो काम बढ़ा ना, काम कंप्लीट हुआ तो लोगों को सुविधा मिली। तो उस तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लोग मतलब राजनेता आगे आएंगे तभी काम होगा। क्योंकि राजनीतिक यथाशक्ति है, केंद्र और राज्य दोनों चाहे तभी जाकर ये धरातल पर उतारा जाए। हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, उनसे विधायक सांसद हैं, उनसे मेरा आग्रह है दलगत भावना से उठ कर के इस एयरपोर्ट को बनाने में, चाहे दलभूमगढ़ एयरपोर्ट हो, चाहे यहाँ पे कोई विमान सेवा शुरू करने का प्रयास करना चाहिए। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। एक बार फिर से आज हम जमशेदपुर को एयरपोर्ट को लेकर हम बात करेंगे और लगातार आप देख रहे हैं कि इस अभियान में शहर के हर क्षेत्र के लोग जुड़ रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज़ हो या वो यहाँ के छोटे से बड़े व्यापारी या आम नागरिक या जो इस शहर से बाहर रहने वाले देश और विदेश में, उनका भी इस अभियान को लेकर सपोर्ट मिल रहा है। अभी आपने देखा है कि शहर में इतना बड़ा उत्सव हुआ जिसमें देश भर से अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर एक्टर हों, लेखक हों, सभी लोग यहाँ पर आए, लेकिन सभी को एयरपोर्ट नहीं होने की वजह से 120 किलोमीटर रांची एयरपोर्ट से उतरकर यहाँ पर आना पड़ा। सब में के बीच में ही एक चर्चा होती थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ने आने से इसलिए भी मना कर दिया ताकि उन्हें वो जो एयरपोर्ट से इतना लंबा ट्रैवल नहीं करना चाहते। अगर सिटी के अंदर चलना होता तो पता नहीं चलता, लेकिन रांची से जमशेदपुर केवल सिटी नहीं, NH पकड़कर आना पड़ता है। आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष आलोक चौधरी हैं, इंडस्ट्रीज़, और शहर को बड़े अच्छे तरीके से इस मुद्दों को लेकर ये लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं, सरकार से लेकर सबको ये बताने के लिए कि एयरपोर्ट यहाँ के बिजनेस, यहाँ के लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। इसी पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए, समय देने के लिए सबसे आभार, आपका स्वागत है। पहला ये सवाल ये पूछूंगा कि जमशेदपुर के लिए एयरपोर्ट कितना ज़रूरी है? देखिए, झारखंड की एक औद्योगिक राजधानी आप कह सकते हैं जमशेदपुर को, और जमशेदपुर आज का ही नहीं, आज स्मार्ट सिटी का भी जो योजना बनी है वो जमशेदपुर की व्यवस्था को देख के बनी थी, जिसे पूर्व मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने मतलब अपने संबोधन में ये स्वीकार किया। आज जमशेदपुर सही पूछिए तो एक टापू बन के रह गया है, क्योंकि आज इसके केवल रेल लाइन से, क्योंकि बॉम्बे रूट में पड़ने से रेल सेवा में ये जुड़ा हुआ है, और उद्योग जिस तरह से विकास हुआ है जमशेदपुर में, आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में आज के दिन बड़े बड़े उद्योग आ गए हैं। 2000 के कहा जाता है कि 1200 से 2000 नहीं, आज हमारे यहाँ की 2-3 कंपनियाँ तो विश्व स्तर पे है, रामकृष्णा फोर्जिंग है, फिर आपको RSB ऑटो है, इस तरह की बहुत सी कंपनी, और सभी कंपनियाँ ग्रोथ कर रही है। आप देखिए बहुत से अभी इसमें शेयर मार्केट में भी आ गई है। तो इस तरह से लोग आज हमारी कंपनी में
रोज़ाना मतलब 2-4 लोग बाहर से आते हैं। तो इस तरह से, और जो आज रामकृष्णा फोर्जिंग हो, आरएसबी ऑटो हो, सुदीसा फाउंड्री है, इस तरह की बहुत सी यूनिट है जो आज विजिट होते रहता है। तो आज देखिए, आज रांची का एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर है, तो 120 किलोमीटर दूर है, लेकिन आज हम लोग अगर देखें तो बड़े शहरों में एक एयरपोर्ट जाने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। आज कलकत्ता में भी 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, बेंगलोर में भी 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। लेकिन जमशेदपुर में पुराना एयर स्ट्रिप है, प्राइवेट एयर स्ट्रिप है, और 1984-85 में यहाँ वायुदूत की सेवा थी। वायुदूत की सेवा थी कलकत्ता, जमशेदपुर, पटना, रांची, और फिर बीच में 2005 के लगभग MDLR की भी सेवा थी जो रांची, कलकत्ता, दिल्ली तक जाती थी। लेकिन MDLR की जब सेवा चल रही थी उस समय मैं चैम्बर में ही था, और उनके जो मैनेजमेंट के लोग, हम लोग चैम्बर के तरफ से उनको बहुत सहयोग दिया। हमने उस समय हम लोग अप्रोच किया श्री परिमल नाथवानी जी से। उन्होंने उस समय जो उड्डयन मंत्री थे मिस्टर प्रफुल्ल पटेल, उनसे भी बातें की। तो हम, लेकिन कुछ देखे जो हमारे जो केंद्रीय स्तर पे जो कुछ राजनीति होती है और बड़े बड़े लोग हैं, तो MDLR को किसी तरह वो, क्योंकि सस्ती सेवा थी और जो बड़े प्लेयर लोग थे वो किसी तरह कोई भी बंद कराई दिए, सफल हो गए। तो मेरा ये मानना कि जमशेदपुर में एयरपोर्ट होना चाहिए, और इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि और हमारे नेता जो हैं, चाहे किसी भी पार्टी के, उनको दलगत भावना से उभर करके एक समाज के लिए, एक जनता के लिए कुछ सोचना होगा। क्योंकि आज विलासिता की चीज़ नहीं है, हवाई जहाज की यात्रा आज नेसेसिटी हो गई है। तो आज जिस तरह से आप देखिए, राजनेता, आज हम लोग जब चैम्बर में थे उस समय आपको याद होगा जब भुवनेश्वर राजधानी यहाँ से चालू हुई, तो हम लोग गए थे। उस समय केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी, वो आए थे। हम लोग जाके मिले कि सर यहाँ पे राजधानी का ठहराव होना चाहिए। तो बहुत अच्छे मजाकिया लहजे में बोले कि आप बिजनेसमैन हैं, हम भी बिजनेसमैन हैं, आप अगर हमें बिजनेस देंगे तो हम भी आपको मतलब ठहराव देंगे। तो हम लोग ने कहा कि सर आपको हम लोग गारंटी देते हैं, आप कम से कम हफ्ते में 1 दिन आप चालू करके देखिए, अगर आपको नुकसान होता है तो आप बंद कर दीजिएगा। और उन्होंने हम लोग के सामने ही दिल्ली बात की, और अगले हफ्ते से राजधानी, जो आज भुवनेश्वर राजधानी का जो ठहराव है, उस दिनों से चालू हुआ। और उन्होंने उसी समय कहा था कि अगर 1 दिन में अगर मुझे संख्या मिलेगी मतलब यात्रियों की, तो हम इसको बढ़ा के इसका दायरा और बढ़ा देंगे। तो ये मतलब राजनेताओं की जो सेवा जो है, आज आप देख लीजिए, आज हम लोग जब हमारे मुंडा जी, अर्जुन मुंडा जी जब मुख्यमंत्री थे, हम लोग मिले कि सर इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें बहुत ख़राब है, जो मेन रोड जो है, आज उन्हीं की देन है। जो आज टाटा कांड्रा रोड जो है इतना बढ़िया बन गया है, आज उन्हीं की देन है। आज आप देख लीजिए फ्लाईओवर है, चाहे जुगसलाई का, ये भी हमारे शायद बन्ना गुप्ता जी की देन है, जो उन्होंने मेहनत करके मानगो का बन रहा है। तो राजनेताओं को आगे आना होगा और जनता के लिए काम करना होगा। और ये देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि एयरपोर्ट हो, लेकिन जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं है। हम लोग चाहें कितनी आवाज़ उठा लें। एयरपोर्ट्स के कितना नुकसान हो रहा है, ये जब तक वो समझेंगे नहीं कि कैसी चीज़ें अब हमारे लिए टापू कल जो गौरव की हमारे लिए बात था कि भाई शहर में सब कुछ है, लेकिन अब वो धीरे धीरे जो है चीज़ें छीनती जा रही हैं हमसे और हमसे दूर होती जा रही है। ये बात समझना होगा। उद्योग धंधे सब कुछ, बहुत सारे लोग जो है अब बगल के राज्यों में चले जा रहे हैं, उड़ीसा में जाकर अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में चले जा रहे हैं, कि वो 15-20 सालों में बहुत आगे निकल गया। इस बात को आप मानते हैं? जी, आप अभी देखिए ना, अभी जब आदितपुर में इंडस्ट्रियल एरिया में ज़मीनें हैं नहीं, तो यहाँ के उद्योगपति लोग सब उड़ीसा जा रहे हैं, रायरंगपुर में जा रहे हैं, भुवनेश्वर जा रहे हैं। तो क्यों? आज आप देखिए ना, आप मानचित्र देखिए देश का कि छोटे छोटे राज्यों में कितना एयरपोर्ट है, लेकिन झारखंड में
एक रांची है और अभी देवघर खुला है, देवघर खुला है। और हमारा तो इंडस्ट्रियल एरिया जो मतलब देश के आज़ादी के पहले जहाँ पे सबसे बड़ा लोहा का कारखाना का नींव पड़ा था, वो आज वंचित है। और आज आप देख लीजिए ना, मतलब हम लोग के शहर में जो मतलब हम लोग रेल को छोड़ के कोई भी आवागमन का हम लोग का साधन नहीं है। हाँ, कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई दालबुमगढ़ में अगर इतनी सारी दिक्कतें 10 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, कभी फॉरेस्ट का क्लियरेंस नहीं मिला, कभी ज़मीन को लेकर, तो जो हमारे पुराने एयरपोर्ट है सोनारी एयरपोर्ट, क्या अगर उसका विस्तार होने की संभावना है कि यहाँ से अगर विस्तार हो जाए तो हमें हवाई सुविधा मिल सकती है? आप इसकी संभावना देखते हैं? नहीं, मैं संभावना देखता हूँ, क्योंकि जब आज देखिए, जब उस समय MDLR के इस समय इसे सुरक्षा मानकों के अनुसार ये एयरपोर्ट को छोटा, इसकी एयर स्ट्रिप को छोटा करार दिया गया। हाँ, लेकिन जब 1984-85 में वायुदूत सेवा जो 45 सीटर प्लेन थे वो चल रही थी, MDLR लगभग 70 सीट की थी, वो भी चल रही थी। तो आज आधुनिक विमान बहुत आ गए हैं जो इतनी छोटी एयर स्ट्रिप में आसानी से बढ़ाने की कुछ तो संभावना है कि हमको नहीं लगता कितना ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि इतनी बस्तियां बन गई है, बड़े बड़े मकान बन गए हैं। एयर स्ट्रिप के सीध में ऊंचे ऊंचे मकान बन चुके हैं, रामनगर इलाके में आप देख सकते हैं। तो मुझे उतनी संभावना नज़र नहीं आ रही कि ज़्यादा एयर स्ट्रिप बड़ी होगी, लेकिन छोटे विमान सेवा चालू हो सकती है। जैसे अभी भुवनेश्वर छोटी जो प्लेन चल रही है, उससे बड़ी प्लेन 20 सीटर, 25 सीटर, 30 सीटर प्लेन चल सकती है। आज नेपाल को आप देख लें, नेपाल के तो कोई भी एक आप गूगल करेंगे, लुकवा करके एक एयर स्ट्रिप है जो विश्व का सबसे खतरनाक है। आज हमारे देश में पटना एयर स्ट्रिप को और आपको कोझिकोड को आज भी खतरनाक एयर स्ट्रिप बोला जाता है, क्योंकि उसकी कुछ आप टेक्निकल कुछ रीज़न है। आप देख लीजिए नेपाल में जितने एयरपोर्ट हैं, आप देख लीजिए वहाँ जाके, वहाँ इतनी विमान सेवा है छोटे छोटे। और जब भारत आज इतने आगे जा रहा है, आज हमारे जो GDP इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, आज लोग आप देखिए हर राज्यों में प्राइवेट जेट लोग ले रहे हैं। तो जो उद्योग धंधे जितने जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो हमारी नेसेसिटी है कि यहाँ छोटे हवाई जहाज एटलीस्ट, ये देखिए राजनीतिक इच्छा शक्ति है ये हम की राजनीतिक इच्छा शक्ति है, केंद्र और राज्य दोनों चाहे तभी जाकर ये धरातल पर उतारा जाए। हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, उनसे विधायक सांसद हैं, उनसे मेरा आग्रह है दलगत भावना से उठ करके इस एयरपोर्ट को बनाने में, चाहे दालभूमगढ़ एयरपोर्ट हो, चाहे यहाँ पे कोई विमान सेवा शुरू करने का प्रयास करना चाहिए। एक अगर ये लोग चाहेंगे तो एकदम निश्चित ही यह होगी, सारी बात है। क्योंकि देखिए आप, हम लोग के सामने की चीज़ है, जो जुगसलाई का जो ओवरब्रिज की बाधाएं रुकी हुई थी, काम चालू हो गया था लेकिन रुकी हुई थी। लेकिन जब आगे आए राजनेता आगे आए तो देखिए काम, मतलब उसका पास हो गया था कि भाई बजट में बात आ गई थी, तो आगे आए तो काम बढ़ा ना, काम कंप्लीट हुआ तो लोगों को सुविधा मिली। तो उस तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लोग मतलब राजनेता आगे आएंगे तभी काम होगा। देखिए सही आपने बात कहा, और ये बात हम लगातार हम भी कह रहे हैं, इसलिए आपको और हमको इस पर ज़्यादा एक तरह से दबाव बनाना है, कहना है। जिस तरह से जुगसलाई एयरपोर्ट, जुगसलाई के फ्लाईओवर के लिए आप बनाए, चाहे बाकी जगहों पर आप लगातार इस बात को, आवाज़ को उठाते रहते। इसीलिए हम सबको भी एक नागरिक, लोगों को अपना ये करना होगा, ताकि जिस तरह से नागरिक आवाज़ उठाएंगे, जनप्रतिनिधियों का भी उसी बात पर, उसी चीज़ों पर एक तरीके से ध्यान जाता है। तो इसलिए इसे ज़रूरी है। एक सवाल, इसलिए कि आप लोग इंडस्ट्रीज़ हैं तमाम, जैसे आपने कहा कि कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि भाई इंडस्ट्रियल एरिया में जो बड़ी कंपनियां हैं, देश विदेश के लोग आते हैं विज़िट करने, उनका काम का हिस्सा है। कभी ऑडिट टीम आती है, रोज़ पता चलता है कि हर सप्ताह में विज़िट है। ऐसे में आप लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं जब किसी को भी इनवाइट करते हैं कि भाई जमशेदपुर में आना, इंडस्ट्रियल एरिया में आना है, लेकिन रांची उतरना होगा, तो किस तरह का उन लोगों का रिएक्शन होता है? जो नए होते हैं, जो पुराने हो तो जान गए। देखिए रिएक्शन होता ही है, क्योंकि देखिए आज लोगों के समय की बहुत कीमत हो गई है, और जब अगर कोई बड़े पद पे रहते हैं तो उनका समय बहुत कीमती रहता है। तो आज वो आप देखिए, जो बड़े बड़े महानगरों से बहुत से जो लोग हैं जो सुबह जाते हैं और शाम को फ्लाइट से वापस आ जाते हैं।
तो उसी तरह, लेकिन अगर जमशेदपुर अगर विजिट करना है, अगर सेम डे आके जाना है तो संभव नहीं है, उनको एक रात रुकना पड़ता है। तो इसलिए लोग है ना, या तो फिर इसके चलते हम लोग को जाना पड़ता है कि अगर वो नहीं मिल पाते हैं, अगर हमको काम है तो हम जाएं, रांची जाएं, कलकत्ता जाएं, या फिर दूसरे महानगर में जाके हम लोग को मिलना पड़ता है। और अगर इस तरह की अगर सुविधा हो जाए तो जाहिर सी बात है कि उद्योग धंधों में तेज़ी आएगी। आज देखिए ना, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर बिजली की सुविधा अच्छी रहेगी तो जनरेटर नहीं चलाना पड़ेगा, तो आखिर तो आपकी ऊर्जा खपत हो रही है ना। तो ऊर्जा चाहे देश की, मतलब मेरा खर्च हो रहा है तो देश का भी तो खर्च हो रहा है ना, तो अननेसेसरी जो खर्च हो रहा है। हमें अगर आपने कहा खाली कल इतना सिंपल से कि भाई जमशेदपुर से रांची जाने के लिए कम से कम हमको लगता है रोज़ 100 गाड़ियाँ तो यहाँ से निकलती, इससे ज़्यादा ही निकलती, ज़्यादा गाड़ियाँ निकलती है आपको खाली ड्रॉप करने और ले जाने की। देखिए, आज जितने, जब से कंप्यूटर युग आया है, आप देखिए जितने आज बड़े बड़े एयरलाइंस कंपनियां हैं वो किस तरह से, क्योंकि उनके पास डाटाबेस रहता है कि ये कस्टमर कहाँ का है, जमशेदपुर का कस्टमर है कि कहाँ का कस्टमर है, तो उस तरह से वो मतलब रूट तय करते हैं। तो आज जब जमशेदपुर आप देख सकते हैं कम से कम 500 गाड़ियाँ रोज़ आती हैं, और इवन कलकत्ता भी रोज़ कम से कम 100 गाड़ियाँ जाती हैं, केवल एयरपोर्ट पर आ जाने वाली, ड्रॉप करके, ड्रॉप। तो इस तरह से मतलब आंकड़े, पूरे एयरलाइंस कंपनी के पास पूरे आंकड़े हैं कि जमशेदपुर से हवाई यात्री कितने हैं, रांची और कोलकाता के, रांची और कलकत्ता के लिए। तो उनके पास पूरा आंकड़ा है, और ये आंकड़ा हमारे जनप्रतिनिधि चाहें तो उनको मिल सकता है, उसी के आधार पे ये यहाँ पे एयरपोर्ट का मांग कर सकते हैं, आज आवाज़ उठा सकते हैं। आप लोग भी अपना अभियान जारी रखिए, इसलिए कि आप लोग अगर बात करते हैं, इसलिए कि आप लोग समाज में आपका इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए कि आप लोगों को रोज़गार देने में ये करते हैं, तो आप लोग भी अपने मंचों से ज़रूर इस बात को जोर दें। मंचों से उठाते हैं इस बात को, और अब जहाँ भी हम लोग को जो मीडिया, मतलब जो माध्यम मिलता है, तो हम लोग अपनी आवाज़ को उठाते हैं इसको। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए आलोक जी, और आपने सही बात कहा, और ये बात लगातार हम आपको भी बता रहे हैं, इसलिए आप इस अभियान को ख़त्म नहीं होने दें। जिस तरह का लोगों का रिएक्शन है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस पर बात होती रहनी चाहिए, और जो भी अपने स्तर पर आप कर सकते हैं, सोशल, डिजिटल मीडिया या ग्राउंड पर उतर कर ज़रूर इस बात को ध्यान आकर्षित करें अपने जनप्रतिनिधियों का। जैसे आलोक जी ने एक बात सही कहा कि भाई जो हमारे यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि है, जब तक वो एकजुट नहीं होंगे, जब तक वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे कि भाई क्यों ज़रूरी है, ये केवल अब विलासिता और बड़े लोगों की बात नहीं है, हर आम व्यक्ति के लिए ज़रूरत है, जो हवाई यात्रा नहीं भी करता उसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि शहर का ग्रोथ तभी होगा और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उसको फ़ायदा इससे पहुंचना ही होता है। ऐसा नहीं कि टाटा कंपनी में जो लोग नौकरी कर रहे हैं केवल उन्हीं को फ़ायदा है, जो लोग दुकान खोलकर बैठे हैं, जो समोसे और चाय बेच रहे हैं, उनका भी फ़ायदा होता है, वही एयरपोर्ट के साथ भी है। अपने सहयोगी के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद में। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ज्वलंत मुद्दा को उठाया, इसके लिए सोशल संवाद को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा।